नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार वर्मा। आप सभी के लिए आज मैं यूपी एनएचएम, एसटीएस, लैब टेक्नीशियन, एलटी, ये सब जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये हमारे आने वाले समय में 13 तारीख को, 13 मार्च को पेपर है। तो जिन भी बच्चों का यूपी एनएचएम, एसटीएस हुआ, एलटीएस हुआ, लैब टेक्नीशियन हुआ, तो उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। तो कृपया करके बच्चों, अगर आप सब नए हैं हमारे चैनल पर, तो आप सब एडीएस गुरुकुल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ताकि 13 मार्च को ही है बच्चों पेपर, ताकि हर किसी बच्चे को ये वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड हो जाए। क्योंकि मार्केट में अभी बुक या एसटीएस की या लैब टेक्नीशियन की मिल नहीं रही है। हर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इन सभी को देखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सब इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए बच्चों, मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा है, औषधि के स्रोत नहीं है। पहला, पौधा, पशु, सिंथेटिक, पानी। तो ये औषधि का स्रोत कौन कौन सा नहीं है बच्चों, बता सकते हैं? आप सबको तो वैसे ही पता चल गया होगा कि हाँ, किस चीज़ से हमें औषधि मिल सकती है, किस चीज़ से नहीं मिल सकती है। पानी से कोई औषधि हमारी नहीं बनती है। दूसरा क्वेश्चन, अंदरूनी दवाई के प्रकार नहीं है। अंदरूनी दवाई के प्रकार नहीं है। गोली, कैप्सूल, स्पांसोल्स, क्रीम। अंदरूनी दवाई के प्रकार नहीं है। क्या बच्चों? अंदरूनी दवाई के प्रकार नहीं है। हमारा ऑप्शन है राइट आंसर, क्रीम। तीसरा आंसर, बाहरी दवाई के प्रकार नहीं है। बाहरी दवाई के प्रकार नहीं है। बाहरी मलहम को भी बाहर से लगाया जा सकता है, जेली लोशन, क्रीम। लेकिन कैप्सूल को जो है, इसको हम अंदर प्रयोग करते हैं, खाते हैं इसको, ना कि इसको हम बाहर कैप्सूल को लगाते हैं शरीर में। चलिए चौथा क्वेश्चन, दवाई मापने के उपकरण। अब बताइए, दवाई मापने के उपकरण। पहला ऑप्शन है मापन ग्लास, मापन के चिन्हों के चिन्हित ड्रापर, मापन चम्मच, कैप्सूल, ये सभी। तो इसमें क्या क्या है बच्चों? ये नहीं रहेगा। मापन ग्लास, मापन के चिन्हों से चिन्हित ड्रापर, मापन चम्मच, यह सभी, यह इसमें लगा दो, ये सभी, ये तीनों होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेचक का टीका दिया जाता है। चेचक जब होता है किसी को, तो वो टीका कहाँ पे दिया जाता है? सबक्यूटानस, त्वचा के ऊपरी भाग में, मांसपेशी के अंदर, मुंह के अंदर। चेचक का टीका कहाँ दिया जाता है? सबक्यूटानस, त्वचा के ऊपरी भाग में, मांसपेशी के अंदर, मुंह के अंदर। इन चारों में से ऑप्शन कोई बता सकता है? चलिए, इसमें क्या होगा? सबक्यूटानस, ये वाला आंसर, पहला ऑप्शन। चलिए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंद्राडर्मल, इंट्रास्क्यूलर, मुंह के द्वारा, चमड़ी के नीचे। क्या है ऑप्शन? ये चारों था। बी, डी, बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का टीका कहाँ दिया जाता है बच्चों? इंट्राडर्मल, क्या होगा बच्चों? इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल, ये पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिटेनस टॉक्साइड का इंजेक्शन दिया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा मांसपेशी, त्वचा की ऊपरी भाग में, चमड़ी के नीचे, मुंह के अंदर।
टिटनेस का टीका कहाँ पे दिया जाता है? टॉक्साइड का इंजेक्शन जो लगाया जाता है। इसका राइट आंसर है मांसपेशी के अंदर। क्या बच्चों? मांसपेशी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन दिया जाता है। बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन दिया जाता है चमड़ी के नीचे, त्वचा के ऊपरी भाग में, मांसपेशी के अंदर, यहाँ सभी। बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन दिया जाता कहाँ पे दिया जाता है? बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन बच्चों बताइए। मांसपेशी के अंदर। चलिए 9वां क्वेश्चन। पेंटावेलेंट के टीके दिए जाते हैं। पेंटावेलेंट के टीके दिए जाते हैं। हमारा ऑप्शन है चमड़ी के नीचे, त्वचा के ऊपरी भाग में, मांसपेशी के अंदर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कहाँ पे दिया जाता है पेंटावेलेंट के टीके? मांसपेशी के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्थीरिया का टीका दिया जाता है चमड़ी के नीचे, त्वचा के ऊपरी भाग में, मांसपेशी के अंदर, इनमें से कोई नहीं। डिप्थीरिया का टीका दिया जाता है कहाँ पे दिया जाता है? मांसपेशी के अंदर। डिप्थीरिया का टीका मांसपेशी के अंदर दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है चमड़ी के नीचे, त्वचा के ऊपरी भाग में, मांसपेशी के अंदर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बच्चों बताइए मांसपेशी के अंदर। चलिए बच्चों 12वां क्वेश्चन। रोटा वायरस के टीके दिए जाते हैं। रोटा वायरस के टीके दिए जाते हैं मांसपेशी के अंदर, मुंह के द्वारा, चमड़ी के अंदर, इनमें से कोई नहीं। बताइए रोटा वायरस के टीके दिए जाते हैं किसके द्वारा? मुंह के द्वारा। रोटा वायरस के टीके दिए जाते हैं मुंह के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर हो गया। 12 नंबर रोटा वायरस हो गया। 13 नंबर पोलियो का टीका दिया जाता है। पोलियो का टीका तो आप सभी को मालूम होगा, वो जो पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है मुंह के माध्यम से। ठीक बच्चों, मुंह के द्वारा मुंह के द्वारा दिया जाता है पोलियो का टीका। IPV का टीका दिया जाता है त्वचा के ऊपरी भाग में, मुंह के अंदर, चमड़ी के अंदर, इनमें से कोई नहीं। IPV का टीका दिया जाता है। इसका राइट आंसर बच्चों त्वचा के ऊपरी भाग में। क्या होगा? त्वचा के ऊपरी भाग में। आगे बढ़ते हैं। PCV का टीका दिया जाता है त्वचा के ऊपरी भाग में, मांसपेशी के अंदर, चमड़ी के अंदर, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। PCV का टीका कहाँ दिया जाता है? हमारे मांसपेशियों के अंदर ये टीका दिया जाता है। चलिए JE का टीका दिया जाता है। JE का टीका दिया जाता है त्वचा के अंदर, मांसपेशी के अंदर, चमड़ी के अंदर, मुंह के अंदर, मुंह के द्वारा। 16 नंबर आंसर इसका चमड़ी के नीचे दिया जाता है बच्चों। अंदर इसमें लिखा है वही चमड़ी के नीचे होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमार का टीका किस चीज़ का बच्चों? यमार का टीका त्वचा के ऊपरी भाग में, मांसपेशी के अंदर, चमड़ी के अंदर, मुंह के द्वारा। यमार का टीका चमड़ी के
नीचे होता है बच्चों, क्या बताएं, मिस्टेक हो गया बेटा, कर लीजिएगा सही आप लोग। चमड़ी के नीचे। निम्नलिखित में से रोगाणुनाशक दवाइयाँ हैं। निम्नलिखित में से रोगाणुनाशक दवाइयाँ हैं। जिंक सल्फेट, सेहलान, कार्बोलिक एसिड, यह सभी। बताइए। ये हमारे जो तीन हैं, ये तीनों जो है ये जो रोगाणुनाशक दवाइयाँ हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। निम्नलिखित में से जीवाणुनाशक दवाइयाँ हैं। निम्नलिखित में से जीवाणुनाशक दवाइयाँ हैं। थियाजोल, क्लोरोक्लीन, डपसोन, यह सभी। इसका राइट आंसर थियाजोल, क्लोरोक्लीन, डपसोन, ये सभी। इसका राइट आंसर ये सभी, ये तीन के तीनों हैं। तो बच्चों, आप सभी को उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक शेयर करें, शेयर अधिक से अधिक करें बच्चों। जय हिंद दोस्तों।